अच्छा जी, हमने जो पिछले दिनों कुछ सिलसिला शुरू किया था क्वेश्चन आंसर्स का, जिसके बीच में डिफरेंट क्वेश्चन आंसर आ रहे होते हैं हमारे पास, उनके क्वेश्चन लोगों के क्वेश्चन वगैरह आ रहे होते हैं हमारे, आमतौर पे पोस्ट वगैरह होती हैं, उनके नीचे उनके क्वेश्चन या जो कमेंट्स लिखे होते हैं और उनको हम कोशिश करते हैं कवर अप करने की। पहला जो सबसे आपका मेजर कंसर्न हमारे पास आया हुआ जी, वो ये आया हुआ है कि कह रहे जी कि पाकिस्तान में इस टाइम पे हम क्यों इन्वेस्ट करें, जबकि जो है ना और बड़े मुल्कों में हमारे पास ऑप्शन है। तो बात तो ठीक है, लेकिन बीइंग पाकिस्तानी पहली तो कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट करें। दुबई में करना चाह रहे हैं, सऊदीया में करना चाह रहे हैं, ये मुल्कों में आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, आप 5 साल 10 साल का वीजा ले लेंगे, फिर यू हैव टू कम बैक। यहाँ पे वो ऐसे लोग हैं मेरे पास, यहाँ पे ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जो 30 40 साल से इन मुल्कों में रह रहे हैं, देन दे हैव टू कम बैक। आपको वापस आना पड़ता है, आपको वो शरीयत कभी नहीं देते ये मुल्क, ठीक है ना, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर शरीयत नहीं देते। जो मुल्क आपको इन्वेस्टमेंट पे शरीयत देते हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के बीच में। पहली तो बात यह है कि अगर आप गल्फ कंट्रीज की बात करें, खासतौर पे इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही होती है हमारे पास, वो दुबई की आ रही है, और दुबई में हम काम कर भी रहे हैं और दुबई के बीच में इन्वेस्टमेंट करवा भी रहे हैं। दुबई आपको डेफिनेटली कुछ ईज दे रहा है, बिजनेस ईज दे रहा है हमारे, हम काम कर भी रहे हैं और दुबई के बीच में इन्वेस्टमेंट करवा भी रहे हैं। लेकिन वहां पे आपके पास मिनिमम एक थ्रेशोल्ड है कि उससे ऊपर अमाउंट जो है इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर तो आप वहां पे नॉर्मल वहां पे कमा रहे हैं, आप ओवरसीज क्लाइंट हैं और आपकी जो है ना महानत की तनख्वाह जो है ना 4-5 हजार 6 हजार जो है ना दरम तक है, इवन 10 हजार दरम तक है, रियाल तक है, तो इसके बीच में आपका कैसे आप उसके बीच में इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं इन्वेस्ट कर सकेंगे, ठीक है ना। और एवरेज जितने भी हमारे यहाँ से लेबर क्लास गई है 2-3 हजार दरम की आमतौर पे तनख्वाह पे जाते हैं, तो 2-3 हजार वाला दरम वाला बंदा सोचना शुरू करते हैं, रियाल वाला बंदा ये सोचना शुरू करते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इस तरह का बंदा एटलीस्ट उन जगहों पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। दुबई के बीच में स्टार्टिंग सबसे छोटे से छोटा जो आपको स्टूडियो अपार्टमेंट है ना, जो ऑफलैंड में आपको मिलता है, ठीक है ना, वो भी 6.5 लाख दरम से स्टार्ट होता है। 6.5 लाख दरम का 10, 20, 25, 30 इनके बीच में एवरेज आउट डाउन पेमेंट देनी होती है। 6.5 लाख दरम का मतलब ये है आजकल के हिसाब से, मैं अगर आजकल की बात करूं तकरीबन 4.5 करोड़ रुपया, ठीक हो गया। तो आज 4.5 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया आपके पास हो तो तब आप सोच सकते हैं 4-4.5 करोड़ रुपए से नीचे वाले बंदे क्या करेंगे। नीचे वाले बंदों के पास ऑप्शन पाकिस्तान ही रह जाता है, और मोस्टली हमारे पास पाकिस्तानी लोग आ रहे होते हैं जो ओवरसीज में हमारे बैठे हुए भाई, और उनकी जो है ना इनिशियली जो मंथली जो सेविंग है वो सेविंग इतनी कम होती है कि उसके बीच में वो जो है ना चीजों पे प्लॉट्स वगैरह की तरफ ही जा सकते हैं। तो डेफिनेटली वहां पे आपके पास ऑप्शन ही पाकिस्तान की रह जाती है।